देखिए, जीतन राम मांझी को सदन में नीतीश कुमार जी ने अपमान किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी जी पहले ही बोले थे कि हमें 20 सीट चाहिए और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जिनको जितनी सीटें मिलनी थी सबको मिल गई है। तो क्या उस एनडीए के बैठक से मांझी जी को बाहर कर दिया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीतन राम मांझी तेवर दिखा रहे हैं और उनके बयान काफ़ी चर्चा में हैं। एक बयान ने तो बिहार की राजनीति में भूचाल ही ला दिया जब उन्होंने मुंगेर में ये कह दिया कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। खबरें चली कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट से इस्तीफे की बात कह रहे हैं। शायद उन्होंने कही भी हो, लेकिन बाद में उन्होंने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया और इसका सारा ठीकरा मीडिया के सर फोड़ दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने कहा कुछ और उसका मतलब कुछ और निकाला गया। उनको कैबिनेट की बैठक में शामिल होना था और उन्होंने इसलिए कहा कि कैबिनेट छूट जाएगा। तो जीतन राम मांझी ने अपने बयान से यू टर्न लिया, लेकिन सवाल सीटों का है और गठबंधन जाहिर तौर पर राजनीति की जो रवायत है और ख़ासकर जो चुनावी राजनीति की रवायत है, गठबंधन की जो छोटी पार्टियां होती हैं सीट शेयरिंग को लेकर उनमें बेचैनी ज़्यादा होती है और जल्दी होती है। जीतन राम मांझी के साथ भी कमोबेश यही हो रहा है। पशुपति पारस का हश्र उन्होंने देखा है इसी एनडीए में। तो जाहिर तौर पर वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का जो मामला है ये सुलझ जाए। ये अंदेशा भी जीतन राम मांझी को कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 2, 4, 5 सीटों पर न सल्टा दे। तो जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। उनका ताज़ा बयान कि 20 सीट से ज़्यादा मिलेगा तभी तो 20 विधायक जीत कर आएंगे, और यह भी कि 4 रोटी है अगर एनडीए में तो 1 रोटी चाहिए, यानी बराबर की हिस्सेदारी चाहिए और कम से कम चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बराबर तो सीटें चाहिए ही चाहिए। जीतन राम मांझी क्या पाला बदलेंगे और जीतन राम मांझी के लिए क्या इंडिया गठबंधन का दरवाज़ा खुला हुआ है? इस पर कांग्रेस का बयान आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, जीतन राम मांझी को सदन में नीतीश कुमार जी ने अपमान किया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी जी पहले ही बोले थे कि हमें 20 सीट चाहिए और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जिनको जितनी सीटें मिलनी थी सबको मिल गई है। तो क्या उस एनडीए के बैठक से मांझी जी को बाहर कर दिया गया? सीटों की बंटवारा में मांझी जी को दरकिनार कर दिया गया? ये तो अब सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे पूछिएगा कि क्या मांझी जी के कोटे में कोई सीट बचा है कि नहीं। अगर उनके कोटे में कोई सीट नहीं बचा है तो मांझी जी के लिए चुनौती है कि राजनीति की नई रास्ता तैयार करेंगे या नई रास्ता की तलाश करेंगे। तो मांझी जी तो मझधार में है आज के दिन। देखिए, राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात जो लोग भी करेगा उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी का हमेशा।